अब आपका 2024 का ये साल जाने से पहले जो आपने एक गोल बनाया था उसे हासिल करने का वक्त आ गया है। इस साल के आखिरी महीने के आने के पहले इसी महीने में वो कर डालो जो पिछले 10 महीने में नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 महीने बेकार निकल गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले 30 दिन में तुम खुद को साबित कर सकते हो कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम में वो ताकत है जो किसी में नहीं। तुमने इस साल के पहले महीने में जो गोल बनाया था अब वो पूरा होकर रहेगा। ये साल 2024 तुम्हारी जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल साल होने वाला है, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूं आपको वो 7 बातें जो जानने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब वो होगा जो लोगों को चौंका देगा। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, पर इस साल के खत्म होने से पहले वो तुम्हारे बारे में सोचकर चक्कर खाकर बेहोश होने वाला है। इस 2024 को तुम यूं ही नहीं जाने दोगे। अगले 30 दिन में दिखा दोगे कि तुम जब ठान लेते हो तो करके दिखाते हो। अगर इस 2024 को अगले 30 दिन में सबसे बेहतरीन साल के रूप में याद रखना है तो ये 7 बातें जो अब मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें अपने दिल में उतार लो, क्योंकि ये 7 बातें जानने के बाद आपकी जिंदगी अगले 30 दिन में ही पूरी तरह बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनो। नंबर 1, टाइम को मैनेज करना बंद कर दो और अपनी एनर्जी को मैनेज करो। उनसे तो क्या ही बात करना जो टाइम पास करते हैं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं जो टाइम को मैनेज करने के चक्कर में अपनी एनर्जी गवा रहे हैं। टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम होता तो मैं ये सब कर लेता। ये सब बकवास है, गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम्हारे पास टाइम कम है। कैसे मैनेज करूं? तो मैं आपको बता दूं कि टाइम ना कभी कम होता है ना ज्यादा। सक्सेसफुल बनने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 घंटे में वो किया जा सकता है जो 2 दिन में भी नहीं होता। अगर बहुत सारे छोटे मोटे फालतू के कामों से अपनी एनर्जी बचा लो, रोज सिर्फ 2 घंटे फोकस करके एक काम की गहराई में उतर के शिद्दत के साथ कर दिया जाए तो अगले 30 दिन में चमत्कार हो जाएगा। ऊपर से बहुत सारे कामों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। नंबर 2, मोह माया में मत उलझो, फंस जाओगे। मोह माया से मेरा मतलब है अट्रैक्शन। किसी और के आकर्षण में मत पड़ो। किसी के पैसे से या सुंदरता से आकर्षित होकर सफल नहीं गुलाम बनोगे, क्योंकि तुम उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हें कोई उससे ज्यादा पैसा दिखाएगा या उससे ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ेगा तो तुम उसके जैसा बनने के चक्कर में पड़ जाओगे। उसे पाने के लिए अपनी ऊर्जा लगाओगे, खुद को कभी नहीं पहचान पाओगे। अंत में कहोगे कि उसके चक्कर में पड़ के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाओ। ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कोई आकर्षित न कर सके, बल्कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि जिंदगी हो तो ऐसी हो। नंबर 3, 2 नाव में पैर रख के चलना छोड़ दो। ये तो पुरानी कहावत हो गई। आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग में लगे हैं। अपनी ऊर्जा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पता नहीं कितने तरह के कामों में लगा रहे हैं। कोई तो चल ही जाएगा, यहां से तो कुछ मिल जाए, वहां से तो कुछ मिल जाए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। इतना फंस गया है कि घन चक्कर बन के रह गया। अब सबसे पहले एक नाव में आ जाओ, भाव सागर से तर जाओगे। नंबर 4, अगले 30 दिन के लिए अकेले हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को कमरे में बंद कर लो, बल्कि अपने लक्ष्य पर जो आपका टारगेट है उस पे फोकस कर दो, बाकी सबको भूल जाओ। कोई किधर भी बुलाए मत जाओ, अपने आप को अपने गोल में छुपा दो, कोई तुम्हें देख ही ना पाए। दुनिया के लिए गायब हो जाओ, किसी की परवाह मत करो। अगर उनकी परवाह के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुम्हारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। तुम्हारा क्या, तुम्हारे गोल का क्या, फैसला कर लो। अगले 30 दिन में सब कुछ बदलना है तो अपने आप में खो जाओ। नंबर 5, ना कहना शुरू कर दो। सबको हाँ बोल बोल कर पिछली पूरी जिंदगी बेकार हो गई। कुछ भी तो नहीं कर पाए। जिनके लिए सब कुछ किया वही कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए कह रहा हूं, जिनसे हाँ बोलने के चक्कर में सबके बुरे बन गए, अब ना बोल के बुरे बन जाओ और अपनी पूरी ताकत खुद पर लगाओ। ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें ना बोल सके और जो तुम चाहो लोग वही करें। ये सब तभी मुमकिन है जब तुम ना कहना सीख जाओगे और अपनी ताकत अपने गोल पर लगाओगे। अगले 30 दिन ना कहो हर उस चीज को जो तुम्हारे गोल में रुकावट बनती है। नंबर 6, 24 घंटे में भरपूर नींद लेकर सो जाओ, सिर्फ 4 घंटे के लिए।
नियम बनाओ कि इस टाइम से इस टाइम तक रिलैक्स होकर सब कुछ भूलकर सिर्फ 4 घंटे की ही काफी होती है नींद, उसे जरूर लेना है। अच्छी नींद के लिए 30 मिनट सोने से पहले और 30 मिनट जागने के बाद कुछ मत करो। कोई चिंता, कोई प्लानिंग, कोई योजना, कुछ एक्टिविटी मत करो। खुद को शून्य पर रखो। सोने से पहले 30 मिनट 4 घंटे की नींद को ऊर्जा में बदल देंगे और जागने के बाद 30 मिनट तक रिलैक्स रहने से पूरा दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। कुछ लोग रात में भी सोते हैं, दिन में भी आलस से भरे होते हैं, पूरी रात बिस्तर पे पड़े रहते हैं, फिर भी कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आलस आ रहा है। कुछ लोग देर रात तक जागते हैं, फिर दिन भर दुखी रहते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि नींद पूरी होनी जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रात सोया जाए या दिन में भी सोया जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही काफी होते हैं सही नींद लेने के लिए। तो सोने से पहले 30 मिनट कुछ मत करो, रिलैक्स होकर रहो, सब कुछ सोचना बंद करो और जागने के बाद 30 मिनट तक कुछ मत करो, शून्य की तरह हो जाओ कि जैसे आज का दिन गिफ्ट मिला हो। नंबर 7, गोल इतना बड़ा बना लो कि एक्साइटमेंट से भर जाओ। हमारा दिमाग उसी तरफ ज्यादा रफ्तार से दौड़ता है जहां कुछ बड़ा दिखाई देता है, यूनिक दिखाई देता है। दिमाग उसे खास तौर पे तवज्जो देता है जिसे वो खास देखता है। दिमाग वो घोड़ा है जो बहुत ही ताकतवर है, फुर्तीला है, तेज दौड़ने वाला है। इसे अगर बड़ी दौड़ मिल जाए तो ये उसी दिशा में रफ्तार से दौड़ेगा। कुछ लोगों के गोल इतने छोटे हैं, ये तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा छोटे से अस्तबल में चक्कर काट रहा है, बहुत दौड़ने के बाद भी उसी अस्तबल में खड़ा है। इसीलिए घोड़ा अस्तबल के चक्कर काट रहा है और वहीं पर एक ही जगह है, कहीं नहीं पहुंचता। अगर जिंदगी की रेस जीतना है तो बड़ा सोचो, इतना बड़ा कि सोचने से ही ऊर्जा भर जाए कि जीत गए तो कितना बड़ा कमाल हो जाएगा। अगर जीतने के पहले ही जीतने के बारे में सोचकर दिल में खुशी, उमंग, तरंग, करंट नहीं लग रहा तो गोल छोटा है। इसलिए गोल ऐसा बनाओ कि पूरा होने से पहले ही खुशियों से भर जाए जीवन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना।